नमस्कार दोस्तों। मशहूर शायर राहत इंदौरी का एक बेहद पुराना शेर है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बहुत सोचकर दशकों पहले राहत इंदौरी ने लिखा होगा, जब आग लगेगी तो ये मत सोचिए सिर्फ पड़ोसी का घर जलेगा, आपके और हमारे घरों तक भी वो आग पहुंचेगी। अगर वो आग हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की आग हो, वो चिंगारी जब सुलगेगी तो न हम बचेंगे न आप बचेंगे। देश के दर्जनों चैनल, दर्जनों नामचीन चेहरे 7-8 सालों से जो चिंगारी सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की जो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आग हमारे और आपके घरों तक पहुंचने लगी है या पहुंचने वाली है, या इंतजार कीजिए। क्यों कह रहा हूं ऐसा? बीते 10 दिनों में आपने बहुत कुछ देखा होगा। रामनवमी और रमजान के बीच हलाल मीट और झटका मीट के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर, मस्जिदों पर भगवा झंडा फहराने के नाम पर, रामनवमी की जुलूस निकालने के नाम पर, किसी मुस्लिम मोहल्ले में किसी को ललकारने के नाम पर, कहीं पत्थरबाजी के नाम पर, कहीं शक्ति प्रदर्शन के नाम पर। लेकिन ताजा मामला क्या है? क्यों मैंने कहा कि वो आग हमारे और आपके घरों तक पहुंचेगी? क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब देश के एक बड़े चैनल के एक पत्रकार को वो दिन देखना पड़ा जिसका शायद उन्हें अंदाजा नहीं होगा। पत्रकार का नाम है सौरभ शर्मा, न्यूज़ 18 चैनल का हिस्सा है, काम करते हैं। क्या हुआ है उनके साथ, सुनिए गौर से, और उसके बाद विचारिए कि देश कहां जा रहा है और क्या हो सकता है हमारे और आपके साथ। शुक्र मनाइए कि वो सौरभ शर्मा था। अगर वो तस्लीम होता, अगर वो सलीम होता, तो न जाने उसके साथ क्या होता, और आप भी न जाने उसे क्या मानते, क्या कहते। लेकिन वो तो सौरभ शर्मा है। क्या हुआ है? दरअसल हुआ ये कि न्यूज़ 18 में काम करने वाले, नोएडा एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में रहने वाले सौरभ शर्मा देर रात को, परसों की बात है शायद, देर रात को 11:30 बजे जगराता के नाम पर बज रहे गाने को बंद करवाने के लिए उन्होंने 112 नंबर पर कॉल किया, मदद मांगी, क्योंकि देर रात तक शोर हो रहा था लाउड स्पीकर का। उसके बाद पुलिसकर्मी का कॉल आया, उन्होंने कहा आप भी पहुंचिए, हम भी पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने जगराता के लिए जो लाउड स्पीकर बज रहे थे उन्हें बंद करने के लिए कहा। भीड़ भड़क गई, दोनों तरफ से तू मैं की नौबत आ गई। पुलिस की परवाह उस भीड़ ने नहीं की। सौरभ के अनुसार उन्होंने कहा कि अनुमति पत्र दिखाइए कि देर रात तक आप क्यों लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, क्योंकि रात में 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने के लिए की अनुमति नहीं है। तो सौरभ शर्मा के साथ क्या हुआ? उन्हें राष्ट्र विरोधी बताते हुए पाकिस्तानी करार देकर जान से मारने के लिए कहा गया, और उन्होंने जब इस बात का विरोध किया तो उसके बाद उनका आरोप है कि सोसाइटी के लोगों ने, जगराता के आयोजकों ने उनसे कहा कि ये पाकिस्तानी है, इसे यहीं खत्म कर देते हैं। और ये तब कहा जब पीसीआर के पुलिस वाले भी मौजूद थे। भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुई। भीड़ ने सौरभ शर्मा पर हमला बोल दिया। सौरभ को वहां से भागना पड़ा, जान बचानी पड़ी। किसी तरह बचकर अपने घर पहुंचे। घर में तहरीर देने के लिए फिर उसके बाद थाने गए। पीछे से उनकी पत्नी ने पुलिस के अधिकारियों से बात की, खुद पर खतरा बताया। पुलिसकर्मी भी पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने सौरभ की पत्नी अंकिता शर्मा को मौके पर बुलाया। अंकिता के साथ भी भीड़ ने अभद्रता की, उनको अपशब्द कहे। ये वो हिस्सा है जो न्यूज़ 18 की वेबसाइट पर छपी है। सौरभ शर्मा नाम पर गौर करिए, वो सलीम, सुल्तान, शहनवाज नहीं था। उनकी पत्नी अंकिता, उनको भी भीड़ के उस आक्रामकता का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी कहा गया, उनका इलाज करने के लिए कहा गया। ये क्यों हुआ? ऐसी स्थिति देश में क्यों हो रही है? 10 दिन में जो हुआ वो देश को उस दिशा में ले जा रहा है जहां ये मामूली बात है, जहां ये हर रोज, हर गली, हर मोहल्ले में, हर जगह होगा, और ये हो भी रहा है। तस्वीरें आपने लगातार देखी होगी बीते 10 दिनों में। हालांकि बहुत सारी तस्वीरें देखकर हम जैसे लोग विचलित होते हैं कि क्या हो रहा है, देश कहां जा रहा है। लेकिन शायद आपको लगता होगा हिंदू तो जाग उठा है, हिंदू राष्ट्र तो बनकर रहेगा, और हिंदुत्व का झंडा तो फहरा कर रहेगा।
मुसलमानों की क्या हैसियत, मुसलमानों की क्या औकात। अच्छा हुआ भगवादारी उन्हें उनकी औकात बता रहे हैं। शायद बहुत सारी तस्वीरें देखकर आप ये भी सोचते होंगे, लेकिन बीते 10 दिनों में जो हुआ बहुत चिंताजनक है। चाहे वो दिल्ली में बुराड़ी में हिंदुओं की पंचायत हो, हिंदू पंचायत के नाम पर बिना अनुमति के पंचायत, जिसमें मुसलमानों के साथ तमाम तरह की हरकतें करने का ऐलान हुआ, और जिस ढंग से वहाँ जो उस मंच पर जो लोग थे, संत और महंत, कथित तौर पर उन्होंने जिस ढंग से नफरत की भाषा का इस्तेमाल किया, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, उसके बाद भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन उसके बाद जो सिलसिला चल पड़ा, बीते 8 दिनों के भीतर, 10 दिनों के भीतर, कोई बजरंग मुनि है सीतापुर में, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को बलात्कार करने की धमकी दी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज ही मैं देख रहा हूँ जयंत चौधरी ने ट्वीट किया कि बजरंग मुनि अभी तक गिरफ्तार हुए या नहीं। बुराड़ी मैदान का मैंने जिक्र किया, जो दिल्ली में हिंदू महापंचायत हुई, वहाँ जो पत्रकार गए उन्हें भी उनके साथ बदसलूकी हुई, उन्हें भी जान बचाकर पुलिस की हिफाजत में वहाँ से भागना पड़ा। रामनवमी की यात्रा के दौरान बरदौली में मस्जिद के बाहर हिंदू संगठनों ने जिस ढंग से उत्सव मनाया, उत्तेजना फैलाने की कोशिशें की, उसका वीडियो भी वायरल है। मुजफ्फरपुर में रामनवमी के मौके पर उपद्रवियों ने मस्जिद पर झंडा फहरा दिया, उसका वीडियो भी वायरल है। गली से भगवाधारियों का जत्था जाता हुआ और मस्जिद की छोटी सी मीनार पर चढ़कर भगवा झंडा लहराता हुआ। क्या मतलब है इसका, क्या मकसद है इसका? ऐसे ही मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा हुई, 95 लोग, 90 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए। कहा गया कि जो यात्रा निकल रही थी रामनवमी के दौरान, उस पर पत्थर चलाए गए। मामला क्या है, जांच पुलिस करेगी, लेकिन जांच अगर बीजेपी सरकार की पुलिस करे तो मामला संदिग्ध हो जाता है। क्योंकि गृह मंत्री अगर सूबे का पहले ही कह दे कि जिस घर से पत्थर आए उन्हें पत्थर का ढेर बना देंगे, 45 घरों को बुलडोज कर दिया गया, उनमें कुछ घर गरीबों के भी थे, लेकिन मुसलमानों के थे। अगर वो सब हिंदुओं के होते तो शायद बुलडोजर यूं नहीं चलता। बुलडोजर बाबा यूपी में है, अब बुलडोजर मामा अवतरित हो चुके हैं एमपी में। ऐसे ही बहुत सारे नेताओं के बयान इस बात की तस्दीक करते हैं कि बार बार ये चेतावनी देते हुए मुसलमानों को डराकर हाशिए पर ठेलने की वो कोशिश है कि मुल्क हिंदू राष्ट्र की तरह है, हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। ऐसी कुछ पटकथा लिखी जा रही है। शहर शहर में, हर राज्य में कोई न कोई नेता ऐसा बयान देता है। कपिल मिश्रा को आप जानते हैं, उनके बयान का जिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन बीते 10 दिनों के दौरान 4 राज्यों में 10 से ज्यादा घटनाएं, उन घटनाओं में कहीं हिंदू जिम्मेदार होंगे, कहीं मुसलमान जिम्मेदार होंगे, कहीं मुसलमानों की तरफ से हो सकता है पत्थर चला हो, लेकिन वजह भी जाननी होगी पत्थर चला क्यों। अगर उस मस्जिद के बाहर जाती भीड़ ने उस मस्जिद की मीनार पर झंडा फहरा दिया तो किसका कसूर था? अगर वहां कोई होता 4 मुस्लिम तो कैसे रिएक्ट करता, और अगर वो रिएक्ट करता तो किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती, कौन सलाखों के पीछे जाता? मध्य प्रदेश की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जब सरकार आपकी हो, जब हर राज्य में मुख्यमंत्री आपके हो, तो आपको किसी की क्या पड़ी। तो दोस्तों, मेरा मकसद यह है, ऐसे मौके पर जब देश में नफरत, हिंदू मुसलमान के बीच आग लगाने की कोशिशें हो रही हो, तो हमको और आपको सबको सचेत होने की जरूरत है। इस बार मीडिया भी शिकार हुआ है। लेकिन क्या वो सौरभ शर्मा, जिन्होंने कल पहली बार ये सुना होगा कि तुम पाकिस्तानी हो और तुम्हारा इलाज करेंगे, क्या वो सौरभ शर्मा और उनके सहयोगी, उनके साथ न्यूज़ 18 समेत तमाम चैनलों में काम करने वाले और दिन रात आग लगाने वाले लोग, मुसलमानों को टारगेट पर रखकर उन्हें देश विरोधी बताने वाले लोग, नाम देखकर उन्हें पाकिस्तानी घोषित करने वाले लोग, क्या अपने गिरेबान में झांकेंगे कि अगर आग लगेगी तो आपके घर तक भी वो आग पहुंचेगी, आज न तो कल पहुंचेगी। और आपसे, अगर आप शर्मा जी हैं, द्विवेदी जी हैं, शुक्ला जी हैं, बंसल जी हैं, कोई जी हैं, हिंदू हैं, तो आपके भीतर जो डर पैदा किया जा रहा है, आपको कट्टर पुतले में जो तब्दील किया जा रहा है,
उसको भी समझने की जरूरत है। देश के हिंदुओं को जिस ढंग से डरा कर, जिस ढंग से मुसलमानों के प्रति उनके भीतर नफरत का भाव पैदा करके एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। डरना तो मुसलमानों को चाहिए, लेकिन डराया हिंदुओं को जा रहा है, आपको जा रहा है। और मैं आपको मतलब हिंदू समाज के उन लोगों को एड्रेस कर रहा हूं जिनकी आबादी इस देश में 100 करोड़ है। डरते हैं आप, डर लगता है। कौन डरा रहा है आपको? देश में सरकार आपकी, प्रदेश में सरकार आपकी, मोदी जैसे पीएम आपके, योगी जैसे सीएम आपके, शिवराज आपके, विप्लव देव आपके, 1.5 दर्जन से ज्यादा राज्यों में सरकार आपकी, सारे मुख्यमंत्री आपके, राष्ट्रपति आपके, देश के हर राज्य में राज्यपाल आपके, जिले जिले में एसपी आपके, डीएम आपके, देश के ऊंचे ओहदों पर बैठे लोग आपके। फिर भी आपको डर लगता है, फिर भी आपको लगता है हिंदू खतरे में है। मोदी मीडिया आपका, गोदी मीडिया आपका, मोदी और शाह की सत्ता में बैठे सारे चेहरे आपके, संतरी आपके, मंत्री आपके, नौकरशाही में सारे मोहरे आपके, गोस्वामी और चौधरी जैसे एंकर, रिपोर्टर और संपादक आपके। फिर भी आपको डर लगता है, फिर भी आपको लगता है हिंदू खतरे में है। 125 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में 100 करोड़ आबादी आपकी, फिर भी आपको डर लगता है। ये डर आपके भीतर कौन पेबस्त कर रहा है? कौन लोग हैं जो आपके भीतर डर पैदा करके, आपके भीतर डर की बुनियाद पर अपनी सत्ता की इमारत खड़ी करना चाहते हैं, या उस खड़ी इमारत को सालों साल मजबूत करना चाहते हैं? इसको समझना होगा। शहरों और कस्बों में, गलियों में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते भगवाधारी आपके। छोटे बड़े शहरों में हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू के नाम पर खतरे में हिंदू के होने की बात कहकर हिंदू पंचायत करने वाले संत और महंत आपके। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और मंदिर के मठाधीश आपके। दिल्ली से लेकर हरिद्वार और प्रयाग से लेकर देश के अलग अलग शहरों में हिंदू पंचायत बुलाकर, धर्म संसद बुलाकर मुसलमानों को काटने, मारने, पीटने, सबक सिखाने की बात करने वाले, ललकारने वाले महंत आपके, भगवाधारी आपके। फिर भी आपको डर लगता है। सत्ता आपकी, सरकार आपकी, ताकत आपके पास, हैसियत आपकी, क्योंकि मोदी है, क्योंकि ये योगी है। बुलडोजर आपके पास, बुलडोजर बाबा आपके पास, बुलडोजर मामा आपके पास। फिर भी आपको डर लगता है। क्या आपको डराया जा रहा है, या आपके भीतर नफरत इस कदर पैबस्त करने की कोशिश हो रही है कि आप इंसान तो रहे नहीं, आप एक नफरती हिंदू में तब्दील हो जाए, एक ऐसा पुतला बन जाए जिस पुतले के लिए योगी और मोदी की सत्ता किसी भगवान और परमेश्वर से कम नहीं, और जो भी उससे असहमत है, और अगर वो मुसलमान है तो सिर्फ नफरत के काबिल है। उसको इस मुल्क में रहने का हक नहीं। यही तो आपको सिखाया, बताया, दिखाया, समझाया जा रहा है। इसलिए आप किसी को पाकिस्तानी, किसी को देश का दुश्मन, किसी को देशद्रोही, किसी को कुछ कहते हैं। मोदी, योगी और शिवराज की सरकार में डरना तो उन्हें चाहिए जो मुसलमान है। डरना तो उन्हें चाहिए जिनका नाम सलमान है, सुलेमान है, सलीम है, आमिर है, शाहरुख है, शाहनवाज है या जफर है। डरना तो उसे चाहिए जो रजिया है, जो शबनम है, जो तस्लीम है, जो कोई और है। क्योंकि वो अगर सरकार के निशाने पर है तो अदालती कार्रवाई से पहले, अदालती फैसले के पहले, अदालत में जब तक उसे इंसाफ मिलेगा उससे पहले उसके घरों पर बुलडोजर चल सकता है। चाहे वो बुलडोजर बाबा का बुलडोजर हो या मामा का बुलडोजर हो, जैसे खरगोन में चल गया। 40 से 50 घरों को बुलडोज कर दिया गया अदालती कार्रवाई के पहले, अदालत के निर्देश के पहले। कानून को अपने हाथ में लेकर, कायदे कानून को अपनी दासी समझकर यूपी की सरकार, एमपी की सरकार जिस ढंग से काम करती है, जिस ढंग से घरों को बुलडोज करती है, अगर उस घर में रहने वाला कोई मुस्लिम है, उनके लिए माफिया सिर्फ मुस्लिम है, उनके लिए गैंगस्टर सिर्फ मुस्लिम है, उनके अपराधी सिर्फ मुस्लिम है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र में, क्योंकि हिंदूवादी सरकार में, क्योंकि हिंदुत्ववादी राजनीति में उनके लिए शायद जगह नहीं है। लेकिन डरते आप हैं,
आपकी आबादी 100 करोड़, उनकी आबादी 20-21 डरते आप हैं, क्योंकि आपको डरा कर वो अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन डरना तो उन्हें चाहिए जिनका इस सत्ता में जिनकी कोई भागीदारी नहीं है। सैकड़ों सांसद आपके, हजारों विधायक आपके, डरते आप हैं। लेकिन जिनकी आवाज कहीं सुनी भी नहीं जाती, जो सलाखों के पीछे सालों साल छोटे मोटे आरोपों में रहते हैं, जिन्हें जमानतें नहीं मिलती, डरना तो उन्हें चाहिए इस सत्ता से। लेकिन डरते आप हैं, क्योंकि आपको डराने से उनकी सत्ता मजबूत होती है, जिनका नाम है मोदी, योगी, शिवराज और ऐसे और तमाम। फिलहाल दोस्तों, अपने गिरेबान में जरूर झांकिएगा कि देश ये कहां जा रहा है। संविधान से चलने वाला देश, बाबा साहब अंबेडकर के विधान से चलने वाला देश किस तरह से चल रहा है। कायदे कानून क्या मायने रखते हैं इस देश के लिए, और किस तरह से नागरिक अधिकार का हनन होता है अगर वो मुसलमान है। मैं जानता हूं इस वीडियो के बाद गालियां मुझे भी पड़ेगी। इस वीडियो के बाद तमाम लोग मुझे भी मुस्लिम परस्त, पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या कहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आवाज तो उठनी चाहिए, और यह आवाज तब तक उठेगी जब तक कहीं नाइंसाफी होगी, भले उसकी कीमत किसी को चुकानी पड़े। कभी आप चुकाएंगे, कभी मैं चुकाऊंगा, कभी कोई और चुकाएगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एक इंसान हैं तो इंसान के नजरिए से सोचिएगा, इंसान की तरह से सोचिएगा, कट्टरपंथी, कट्टरवादी, मोदीवादी, कट्टर हिंदू के नजरिए से नहीं। और कट्टर शब्द को अलग करें तो हिंदू वो नहीं होता जो हिंदू इस दौर में नफरत के पुतलों में तब्दील हो चुके हैं।